मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि तीसरे पार्ट में आप लोगों ने सुना कि तबलीगी जमात जेल के अंदर चली गई और वहाँ पर उनको बड़े मज़ालिम सहने पड़े, बहुत दुख तकलीफ़ बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से उनकी गैबी मदद हुई उस ऑफिसर के ज़रिए। तो जब उनको राहत और आसानी मिली जेल के अंदर, तो उन्होंने तबलीगी जमात के साथियों ने जेल के अंदर नमाज पढ़ना शुरू किया। और जेल के अंदर तलाश करने पर मालूम हुआ कि जेल के अंदर 250 मुस्लिम कैदी है। तो तबलीगी जमात के साथियों ने उनको दावत दी, तो उन 250 कैदियों में से तकरीबन 80 आदमी तबलीगी जमात वालों के साथ नमाज पढ़ने लगे और तालीम में उनके साथ शामिल होने लगे। उस जेल के अंदर तबलीगी जमात वालों के 18 दिन गुजर गए। तो जिस दिन लियाकत अली खान की शहादत की खबर हिंदुस्तान पहुंची, उसी दिन उन तबलीगी जमात के साथियों को जेल से रिहा किया गया। जब वो तबलीगी जमात के साथी जेल से रिहा हो गए, तो रियासत बूड़िया, जो इधर हरियाणा पंजाब के इलाके में ही है, बूड़िया के अंदर वो तबलीगी जमात के साथी चले गए। तो बूड़िया के अंदर हालात बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से 11 साथी दोनों जमातों के अमीर साहब से छुपकर निकल गए। जब बूड़िया के अंदर पहुंच गए, वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब देखकर वो जो तबलीगी जमात वाले साथी थे, 22 साथी थे, वो दो जमात बनी हुई थी उनकी। तो उन 22 में से 11 साथी चुपचाप अमीर साहब को बगैर बताए और तबलीगी जमात को छोड़कर चले गए। तो वो बाकी 11 आदमी बचे। तो जब उन 11 को पता चला कि हमारे 11 साथी हमको छोड़कर चले गए, तो उन 11 साथियों को जो बाकी रह गए थे बड़ा दुख हुआ। लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की और उन्होंने जो बाकी 11 बचे थे वादा किया कि जो हम हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह से वादा करके आए थे, उसी के तहत काम करेंगे। और बाकी 11 साथियों ने अहद किया कि जो हज़रत जी से अहद किया था हम उसी पर कायम हैं। तो जो 11 साथी रह गए थे उनके नाम ये थे: मौलवी फैजुद्दीन बिहारी, हाफिज़ गुलाम रसूल पंजाबी, मोहम्मद सुलेमान मेवाती, रुस्तम खान, अलिफ खान, वली खान, रोशन खान, मोहम्मद इसहाक, यूसुफ खान, करीम खान और कमर खान। ये वो जो 11 साथी बाकी रह गए थे, उन लोगों के नाम मैंने आपके सामने पेश किए। तो वो रियासत बूड़िया के अंदर थे। वहाँ पर बूड़िया में मौलाना अब्दुल करीम साहब थे। तो तमाम साथी जो बाकी रह गए थे 11, मौलाना अब्दुल करीम के पास गए और मौलाना की खिदमत में अर्ज़ करके दरख्वास्त की कि आप हमारी कारगुजारी अपनी मार्फत आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन में हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुँचा दे, जिसमें तबलीगी जमात के साथियों ने हज़रत जी की खिदमत में यह भी अर्ज़ किया था कि अब हम किसको अमीर बनाएं और आइंदा काम कैसे करें। इस पर हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब लिखकर भेजा कि अमीर मोहम्मद सुलेमान मेवाती को बनाया जाए और जो वहाँ पर रहने वाले अहबाब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखा जाए और क़याम रहना सहना हर हाल में मस्जिद में हो, खा मस्जिद आबाद हो या गैर आबाद हो, जमात को आगे बढ़ाया जाए। निज़ामुद्दीन मरकज़ से जब ये पैगाम उन तबलीगी जमात के साथियों के पास पहुंचा, तो उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। 10 दिन मुख्तलिफ मकामात पर काम करते हुए वो साथी अरौती पहुंच गए। अरौती एक जगह का नाम है इधर पंजाब के इलाके में। तो जो बाकी 11 साथी रह गए थे, उस पैगाम के मिलने के बाद हज़रत जी के, तो वो अरौती पहुंच गए। उस जगह पर एक बहुत बड़ी मस्जिद थी अरौती में, जो वीरान पड़ी थी, खाली थी, सुनसान हो गई थी। तो तबलीगी जमात के साथी उस वीरान मस्जिद में जाकर ठहर गए। पाकिस्तान से आए हुए
سکھ آباد تھے اس جگہ پر جہاں وہ ویران مسجد تھی. وہاں پاکستان سے کچھ سکھ لوگ آئے تھے، وہ وہاں پر رہ رہے تھے. تو جب ان سکھوں کو پتا چلا کہ یہاں پر اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ سکھ لوگ بندوقیں اور رائفلیں لے کر مسجد میں آ گئے اور تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم مسلمانوں نے ہمارے سکھ اور ہندوؤں کو پاکستان میں قتل کیا ہے، ان کے بدلے ہم تمہیں قتل کریں گے. جب تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے یہ حال دیکھا کہ یہ لوگ تو ہم کو قتل کرنے والے ہیں تو کہا تم ہم کو قتل تو کرو گے ہی، مگر ہماری ایک خواہش ہے، وہ مان لو پھر ہمیں قتل کر دینا. تو سکھ لوگوں نے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیسا جواب دیا ان لوگوں نے. مرنے سے پہلے کہنے لگے کہ ہم کو مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور انہوں نے کہا سکھ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. تو ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی اور روتے رہے خوب نماز کے اندر، اور اپنے مالک حقیقی سے دعا مانگتے رہے کہ ان ظالموں نے نماز ہی کی حالت میں بندوقوں سے گولیاں برسانی شروع کر دی. وہ تبلیغی جماعت کے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے نماز ہی کی حالت میں ان پر فائرنگ شروع کر دی. تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے، ہر ساتھی کے جسم میں گولیاں چیر کر پار ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی شان خود بخود گولیاں چلنی بند ہو گئی اور تمام ساتھیوں میں سے کچھ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ہوش میں تھے. انشاءاللہ باقی کارگزاری اگلے پارٹ